हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटस्केप। आई एम राविन कनौजिया और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला मैच के कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। सो बेसिकली आपने आईपीएल मैचेस देखे होंगे, वर्ल्ड कप मैचेस देखे होंगे, उसमें आपको एक टैबलेट फॉर्म अपीयर होता है जिसमें एक पर्टिकुलर प्लेयर का स्ट्राइक रेट, एवरेज और उसने कितने मैचेस में कितने रन स्कोर किए, कितने सेंचुरी स्कोर किए, वो आपको सारा रिप्रेजेंट हो जाता है। और आपने देखा होगा आजकल का जो कमर्शियलाइज फील्ड है स्टॉक मार्केट, उसमें आपने देखा होगा वहाँ सेंसेक्स का रेट कभी हाई होता है, कभी लो होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं? सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। So basically statistics is a mathematical branch which shows you collection, interpretation and representation of data, from finding the average of a class to finding the stock price of a particular product. This application or this topic has a wide application. Data science जैसे बड़े बड़े fields में जो हमारा statistics है वो एक major role play करता है। अगर इसके applications के बारे में बात करूँ तो actuarial science, business analytics, chemometrics, demography, machine learning, data science, quality testing, insurance quality, stock market, weather forecasting, so many applications. So let's learn this topic. So before starting with statistics, we have to learn some new definitions and new terminologies. For example, we have to understand what is representation of data and what is frequency. So when we are provided a raw data, we have to rearrange them in a specified order. And basically what is frequency? The number of time an observation is occurring is known as frequency. So let's take a small example of that. For example, we are given marks of 15 students in a maths test out of 100 marks. तो अब हम लोग को ये रॉ डेटा प्रोवाइडेड है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको एक सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे मार्क्स और हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम लोग इसको लिखेंगे एक्स आई, बिकॉज हमारे पास अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, अलग अलग मार्क्स है, तो इसलिए एक्स आई और ये होगा हमारा एफ आई। अब हमारे मार्क्स क्या है, हम लोग अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे तो 10, 20 and 36, 45, 50, 95 and 98। अब हम लोग को क्या देखना है कि ये जो 10 मार्क्स है ये कितने बच्चों को आए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ हम लोग देखेंगे तो 10 कितने बच्चों को आए, 1 और 2। सो अब हम लोग क्या करेंगे, 10 के आगे कितना लिखेंगे, 2। नाउ 20 कितने बच्चों को आए, 1 and 2, तो 20 अगेन 2 स्टूडेंट्स। नाउ 36, 1, 2 and 3। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 36 is 3। नाउ 45 कितने बच्चों को आए हैं, 1 and 2। तो ऐसे आप जब 50 देखोगे तो 50 एक स्टूडेंट को आए हैं और 95 3 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है एंड 98 स्कोर्ड बाय 2 स्टूडेंट्स। सो दिस इज द मार्क्स, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। हम लोग ने किया क्या, यहाँ हम लोग ने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और हम लोग ने इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी, दैट 10 marks is scored by 2 students, 20 marks is scored by 2 students and the following marks. So अभी हम लोग ने क्या किया, हमारे पास एक डेटा था रिप्रेजेंटेड, हम लोग ने उसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग ने अरेंज किया और उसकी फ्रीक्वेंसीज लिखी। अगर आप नोट डाउन करेंगे, जब आप वो फ्रीक्वेंसीज को एड अप करते हैं तो वो उसका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दिस कंसेप्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज मीन। No, I didn't mean that. Basically mean is sum of all the observations upon total number of observations. अगर हम लोग इसमें देखेंगे कि there are various types of methods to find mean. They are direct method, assume mean method and step deviation method. So in this particular video we are going to study the first and the very first method and the simplified method, that is direct method. So let's learn this method. So we are provided with a sum that marks obtained by 30 students in a test of 100 marks
फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। सो अभी आपको क्वेश्चन है ना, मीन क्या हो जाता है कि समझो ये एक टेस्ट हुआ है, ठीक है, इसमें बच्चों को अलग अलग मार्क्स मिले, तो वो पूछते हैं ना कि एवरेज मार्क्स कितने होते हैं, तो हम लोग को बेसिकली वही फाइंड करना है। तो अभी आप लोग देखोगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, एक 20 मार्क्स कितने बच्चे को मिले, एक 36 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, 3 बच्चों को। तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। तो ऐसे देखेंगे तो हम लोग को 10 एक बार ऐड करना होगा, 36 3 बार ऐड करना होगा, और 40 4 टाइम्स ऐड करना होगा, मतलब 40 + 40 + 40। तो ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन और उसकी फ्रीक्वेंसी से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे लिए सम जो है वो इजी बन जाएगा। सो आवर थर्ड कॉलम इज fi इंटू xi। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो 10 इंटू 1 वो हमारा आएगा सबसे पहला, दैट इज 10, फिर ये आएगा 20, फिर 36 3 जो हमारा आएगा 108, फिर 44 दैट इज 160, फिर नेक्स्ट क्या होगा 53 दैट इज 150, नेक्स्ट इज 56 2 दैट इज 112, फिर हमारा नेक्स्ट ऐसे हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 240, देन 280, 72, 80, 176, 276 एंड लास्ट इज 95। तो अब हमारे ये सारे मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यूज आ गए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ हम लोग इन सबको ऐड करेंगे, दैट इज समेशन। दिस साइन इज यूज फॉर एडिंग, समेशन fi xi। एंड जब हम लोग इसको पूरा ऐड करेंगे तो आवर आंसर विल बी 1779। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये भी सम में था कि नंबर ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारी ऑब्जर्वेशंस ही होती है। सो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आर समेशन fi विल बी व्हाट, आपके कितने स्टूडेंट्स थे, 30 स्टूडेंट्स थे, तो आप जब फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा 30। तो हमारे पास दो डेटा प्रोवाइडेड है, दैट इज समेशन fi xi एंड समेशन fi। सो हम लोग को दो डेटा मिल चुका है, दैट इज समेशन fi xi एंड समेशन fi। तो अब हमारा मीन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। So what is summation fi xi, that is 1779 divided by 30। अब आप लोग इसको डिवाइड कैसे करेंगे, अब जैसे ये 0 है इसको छोड़ देते हैं, हम लोग 3 से इस पूरे नंबर को डिवाइड करते हैं, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 1779। तो 3 5 15 बचा 27, 3 9 27, ये बचा 9, 3 3 9, तो बचा क्या 593। और ये नीचे एक 0 था तो हम लोग पीछे से एक डिजिट आगे हम लोग पॉइंट डाल देंगे। सो इससे क्या पता चलता है, जो हमारा एवरेज मार्क्स है जो टोटल 30 स्टूडेंट्स में, दैट इज 59.3 मार्क्स। सो अब हमारे पास ये सम है। अब आपने पिछले सम्स में देखा होगा, आपको अनग्रुप डेटा था, वहाँ आपके एक सिंपल मार्क्स है, बट अब यहाँ के आपके पास ग्रुप डेटा है, दैट इज 10 मार्क्स से लेकर 25 मार्क्स, इतने रेंज में कितने मार्क्स कितने बच्चों का है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 2। सो ऐसे आपको दिया, बट आप इसमें तो आप fi xi नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, डेट इज क्लास मार्क। सो बेसिकली व्हाट इज क्लास मार्क, इट्स द लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। सो अब इसका अपर लिमिट क्या है 10 और लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है 10 एंड अपर लिमिट क्या है 25। तो हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा
35 और इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे 2 से तो इट विल बी 17.5। अब आप लोग सोच रहे हो कि सबको ऐड करना होगा तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एक सिंपल ट्रिक है, आप देखो 10 से 17.5 कितने का डिफरेंस है, 7.5 का डिफरेंस है। तो आप क्या करो, हर एक ग्रुप में आप 7.5 ऐड करते जाओ, डैट इज़ 32.5। फिर इसमें ऐड करो 47.5, फिर इसमें आप लोग जब ऐड करोगे तो इट विल बी 62.5, इसमें ऐड करोगे तो 77.5 एंड द लास्ट विल बी 92.5। तो आपके पास अब क्लास मार्क रेडी हो चुका है। सिंपल ट्रिक था, क्या करना था हम लोग को 10 से 17.5 का डिफरेंस देगा और हम लोग वो डिफरेंस ऐड अप करते गए। अब हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन हो गया है, एफ आई एक्स आई। हम लोग को क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 इंटू 2 डेट विल बी 35.0, देन 3 इंटू 32.5 डेट विल बी 97, that will be 97.5। देन ऐसे हम लोग जब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो इट विल बी 332.5, देन 375.0, देन 465.0 एंड लास्ट विल बी 555.0। अब आपको क्या करना है, ये ऐड कर देना है, से हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई विल बी, जब आप इन सब टर्म्स को ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 1860 एंड जब आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो योर आंसर विल बी 30। अब आपका मीन निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज मीन इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। व्हाट इज एफ आई एक्स आई, 1860 एंड डिवाइडेड बाय 30। इसमें हम लोग सिंपल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 को 186 से डिवाइड करेंगे तो योर आंसर विल बी 62। सो हम लोग को यहाँ अब मीन मिल चुका है 62। अब इसमें हम लोग ने सिर्फ एक नया चीज़ क्या पढ़ा है, क्लास मार्क पढ़ा है। जब हमारे पास ग्रुप डेटा होता है तो हम लोग को क्या करना होता है, क्लास मार्क निकालना होता है, दैट्स इट। बाकी सिंपल ही आपका चीज़ है। सो हम लोग ने डायरेक्ट मेथड देखा, हम लोग को इसमें क्या करना था, एफ आई इंटू एक्स आई करना था और सारे उसके एफ आई एक्स आई का सम्स लेना था और फ्रीक्वेंसी के सम्स ऐड करके हम लोग को मीन निकालना था। सिंपल था। बट यही जब आपका एक्स आई जब बड़े बड़े नंबर्स हो जाएंगे, इसमें तो हम लोग ने जब प्रॉब्लम्स देखी वहाँ छोटे नंबर्स से, जब आपके नंबर्स बड़े हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसीज बड़ी हो जाएंगी, तो ये सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत लार्ज मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और उसका समेशन भी बड़ा हो जाता है। तो इसी के लिए एक नया मेथड है, दैट इज़ अज्यूम मीन मेथड, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले। तो अगर आपको ये डायरेक्ट मेथड में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @educatescape_। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, सबसे पहली बात, पढ़ाई करें।